हुआ, क्यों रो रहे हो? मेरा बंदर टूट गया, मुझे नया बंदर चाहिए। बेटा अभी मेरे पास धन नहीं है, कल मजदूरी के पैसे मिलेंगे ना तो हम आपको नया वाला बंदर ला कर देंगे, ठीक है? मुझे अभी चाहिए, मैंने बोला ना। बेटा अभी घर चलो। नहीं मुझे अभी चाहिए। ऐसे हट नहीं करते। नहीं। चलो 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 चलो, इधर आओ। उठो। नहीं बेटा उठो, चलो घर। उठो, घर चलो। ए बेटा, काय को रोती है? हो किराना टूट गई तुम्हारी। अरे ये तो बंदर है, इसकी टांग टूट गई। हो बंदर लंगड़ी हो गई। अच्छा देखो, पकड़ो इसको। अभी किराना टूट गई तो टूटने दो, हम तुमको बंदर बन के दिखाए। अच्छा लगा? हाँ बेटा, अब आपका बंदर टूट गई है तो आप खुद बंदर बन सकती है। अब तुम भी हमारे साथ करेगी, मजाकी करो। शाबाश बेटा, आइंदा कभी तुम्हारा खिलौना टूट जाए तो रोने का नहीं, अम्मी को सताने का नहीं, खुद बंदर बनना, खुद खिलौना बनना। अम्मी को हंसाना, खुद हंसना, याद रहेगी। ऐसी करेगी, खिलौना टूटेगा तो रोएगी नहीं, अम्मी को रुलाएगी नहीं। अच्छा बेटा, अब हम जाती। श्रीमान, आपने आज मेरे बालक को कृपणता में भी प्रसन्न रहना सिखाया है। वो अब सदैव अपने जीवन में संतुष्ट रहेगा और संतुष्ट जीवन ही सफल जीवन होता है। आप विलक्षण पुरुष, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। ध्यान रखो, बहुत प्यारा बच्चा। आती है मैं, चलो। बंधु, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की दी हुई चुनौती पूर्ण होती प्रतीत हो रही है। बच जाएगा तू। अरे पंडित रामकृष्ण जी, आप यहाँ? प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपने यहाँ पधार कर हमारे भवन को धन्य कर दिया है। आइए भीतर आइए। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है सेठ राजाराम जी। अरे आइए ना, आइए। हो गई गड़बड़। आइए पंडित जी, आइए। सेवकों, जाओ भोजन का प्रबंध करो। हमारे यहाँ महाराज के विशेष सलाहकार अष्ट दिग्गज पंडित रामकृष्ण जी पधारे हैं। पधारिए। ये अवसर भी हाथ से गया। कुछ कहा आपने पंडित जी? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ तो ये बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा? हाँ, आपकी दानवीरता के विषय में ना बहुत सुना है। आप सबकी बहुत सहायता करते हैं, बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो सोचा बस आज आपके दर्शन भी कर लूं। ये तो आपकी महानता है रामकृष्ण जी। ईश्वर ने हमें बिना कुछ मांगे हुए सब कुछ प्रदान किया है। उसी में से अल्प ईश्वर द्वारा रचित अपने भ्राता बंधुओं में बांट लेता हूँ। आपके विचार अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं सेठ जी। रामकृष्ण जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूँ? हाँ हाँ अवश्य। हमारे साहित्य में प्रेम, भक्ति, धर्म आदि से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ हैं, किंतु विजयनगर के इतिहास के संबंध में कोई ग्रंथ नहीं है। तो यदि आप मेरी राय माने तो विजयनगर के संबंध में कुछ लिखें। इससे आने वाली पीढ़ियों को विजयनगर की भव्यता और महानता के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। वो मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की चुनौती पूर्ण करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, ऊपर से ग्रंथों का भी अनुवाद करना है। क्या सोच रहे हैं पंडित जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, आपने उचित कहा।
मैं अवश्य आपके कथन पर विचार करूंगा। अच्छा, अब आज्ञा दे। पंडित जी भोजन बन रहा है। नहीं नहीं, आज नहीं, किंतु मैं वचन देता हूँ कि शीघ्र ही यहाँ आकर भोजन अवश्य ग्रहण करूंगा। आज्ञा दे। आज्ञा है, पुनः पधारी। प्रणाम। आए। पंडित रामाकृष्ण, बहुत जल्दी में लगती है, सब खैरियत तो है? जी, सब आप ही की कृपा है मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय। अरे हमारा दुआ हमेशा आपका साथ है। धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, राजगुरु तथाचार्य का घर किधर है? इस मार्ग के अंत में। हाँ। सबसे विशाल भवन उन्हीं का है। आप इस मार्ग में सीधा आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, हम आगे बढ़ जाएगी, पर तुम सही राह पे जा रही ना? भूलना मत, मूंछ और चोटी का सवाल है। हाँ। अकलमंद चलो राजगुरु जी के घर जाने की। चलो चलो, शाबाश। थमा करता है। जनाबे राजगुरु, हम आ गई दावत के वास्ते। किधर है तुम राजगुरु? अरे भिखारी, जा जा जा, चला जा यहाँ से। इस भवन में तुझे कोई भिक्षा विक्षा नहीं मिलने वाली। जा जा जा। हाँ, जल्दी चला जा, नहीं तो जो कुछ मांगा है ना सुबह से सब हमारे गुरुजी छीन लेंगे आगे तो। अरे मूर्खों, किससे बात कर रहे हो? गुरुजी ये भिक्षुक है। ये जो भिक्षुक है, ये कुछ जाना पहचाना सा भिक्षुक प्रतीत हो रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय आप? ओ, खूब पहचानी, खूब पहचानी। हे भगवान, ये आपकी स्थिति कैसी हो गई? क्या आप पर अक्लमंद ने आक्रमण कर दिया? मुल्ला नसीरुद्दीन? अरे गधो, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय हैं ये, भिक्षुक नहीं है। क्षमा क्षमा मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हम इन मूर्खों की ओर से आपसे क्षमा मांगते हैं। अब आपकी स्थिति ऐसी है कि हम भी उसको देखकर असमंजस में पड़ गए। हमें भी आप भिक्षुक भिक्षुक क्या होती? कुछ नहीं, भिखारी, भीख मांगने वाला। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम हमको भिखारी समझती है? हम तुम्हारा बच्चा हुआ सर का बाल नोच लेगी। शांत 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 मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, शांत शांत। गधे हैं, इन गधों की कोई त्रुटि नहीं है। अब वो क्या है कि आपके जो वस्त्र हैं वो धूल से सने पड़े हैं। आपके शरीर से श्वेत जल। श्वेत जल क्या? श्वेत जल अर्थात पसीना पसीना पसीना, श्वेत जल। अच्छा हाँ, आपका जो शरीर है वो पसीने से लथपथ है। तो धनी मनी तो क्या, कोई और भी होता तो दुख का खा जाता। कैसी बात करती है आप? कपड़ों पे धूल लगी तो उससे क्या फर्क पड़ती? पड़ती मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, पड़ती। वो क्या है, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके वस्त्र सदैव स्वच्छ होते हैं। उनका शरीर अमूल्य आभूषणों से सुसज्जित। देखो हमारी ओर देख। अच्छा लगती तुम, बहुत अच्छा लगती है। हम सज्जन पुरुष होती, आभूषणों से लदी होती। अब ये जो आभूषण हैं, अब देखिए, अब हम यदि विजयनगर में मुंह पर अब कपड़ा रखकर यानी अपने मुंह को ढककर भी निकलेंगे तो हमारे आभूषणों को और वस्त्रों को देखकर लोग हमें पहचान लेंगे, हमारे पैर पड़ेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, हमसे आशीर्वाद लेंगे। अच्छा, आप समझी। आपकी रियासत में कपड़ों की इज्जत इंसान से बढ़कर होती है? इंसान की कोई इज्जत है कि नहीं खुद? क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। बात करती है। क्षमा क्षमा। हमारे विजयनगर में तो ऐसा ही होता है। अब आपके बगबग में बगदाद बगदाद जी, अब आपके
बगदाद में कैसा होता है हम नहीं जानते। गुरुजी आपके पास वो है ना आपकी दिव्य दृष्टि? उसी दिव्य दृष्टि से पता कर लीजिए, हम तो उत्साहित हो रहे हैं जानने के लिए। बताइए बताइए। गधे। आज छोड़िए छोड़िए इनकी बातों को, क्या सुन रहे हैं आप ये बताइए कैसे आना हुआ? अरे वो तो हम भूल ही गई थी, हम तो दावत के लिए आई है। राजगुरु, हम राज दरबार में वादा करी थी ना, हम खाने को आएगी, दावत पे आएगी। दावत? अरे हाँ, हमें याद आया। धन्यवाद धन्यवाद मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, धन्यवाद। आपका हमारे निवास पर स्वागत है। वरुणमाला, वरुणमाला, ये हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला, ये है मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। ये बगबग से आए हैं। बगदाद, ये बगदाद से आए हैं। हमारे अतिथि हैं, इनके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। हमारे लिए भी। बगदाद से? हाँ, अर्थात मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, क्या वहाँ भी हमारे स्वामी की मंदिर है? क्या वहाँ के निवासी भी हमारे स्वामी की महिमा से परिचित है? शांत वरुणमाला, शांत। परंतु हम इच्छुक हैं जानने के स्वामी। हाँ, कर लेना, अपनी इच्छा अवश्य पूरी कर लेना, किंतु भोजन के पश्चात भोजन की व्यवस्था करो। परंतु बाद में हम अवश्य पूछेंगे। हाँ ठीक है। जी हम अभी आते हैं। जी। हमारी धर्मपत्नी वरुणमाला, आइए पधारिए। चलिए मत, आइए। अम्मा पूछ लिए हमारे लिए आज कौन सी मिष्ठान लाए? अच्छा ये अर्थ नहीं है? सारा दिन कहाँ थे? ये कोई समय है घर लौटने का? अम्मा ये पूछ रही थी। दरबार के कार्य में व्यस्त था। शारदा, थोड़ा जल लाकर देना। अभी लाते। लामा आज तो चमत्कार हो गया। क्यों, तुझे श्लोक एक ही बार में कंठस्थ हो गए क्या? अरे लामा तू भी ना सुन, आज अम्मा को प्रसाद में लड्डू मिले थे, उन्होंने वो लड्डू मुझे और शारदा को दे दिए। क्या बात कर रहा है? अम्मा ने प्रिय लड्डू तुम दोनों को बांट दिए? हाँ, वो भी बिना मांगे। लामा तू होता ना तो तुझे भी बिना मांगे लड्डू मिलते। ए लो, कर लो बात। यहाँ मैं बाहर बिन मांगी मिली वस्तुएं प्राप्त करने के लिए दर दर भटक रहा हूँ, और यहाँ मेरी अम्मा ऐसी वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण कर रही हैं। वाह। लीजिए लो। तू चिंता मत कर, कल पुनः प्रवचन के लिए जाऊंगी तो लड्डू मिलेंगे। अब तूने कह दिया है तो तेरे लिए भी लड्डू बचा कर रख लूंगी। वही तो त्रुटि हो गई अम्मा, कह दिया है, कहना नहीं था। हाँ, हम हैरान हैं, परेशान हैं, पर खुश हैं कि इतना कम वक्त में आप ये सब कैसा बना लिया। परंतु मोहतरमा, अवश्य ही कोई विशेष व्यंजन होगा। हमें क्षमा कर दीजिएगा, यदि हमें पता होता कि मोहतरमा कैसे बनाते हैं तो हम आपके लिए अवश्य ही बनाते। गुरु माता है हमारी गुरु माता, सब कुछ बना दे। वाह, बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। स्वामी ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं, अर्थात तुम जाओ, जाके और पूरी लेके आओ। जाने के लिए, जाने को बिस्मिल्लाह कहते हैं। अगली बार जब आप आएंगे तो हम मोहतरमा अवश्य बनवाएंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए। कह तो दिया, चली तो गई। हम खाना शुरू करने का बोलता है, बिस्मिल्लाह, खाना शुरू करेंगे। ओह अच्छा, खाने के लिए कह रहे हैं। खाना प्रारंभ करना। खाइए।
सुनिए, अब दरबार में नहीं घर में बैठे हैं, घर की चिंता कीजिए, घर की, दरबार की दरबार में। शारदा महोदया, यदि घर की चिंता भी मैं ही करूंगा तो आप किसकी चिंता करेंगी? हम आपकी चिंता करेंगे। मेरे प्रियतम, अरे बोलो। सुनिए ना, वो देखिए, वो कुर्सी टूट गई है। बढ़ई से जाकर उसकी मरम्मत करा दीजिए ना। जब गुरुवर आए थे तो गिर पड़े थे। प्रियतमा शारदा देवी, कृपया करके आज के दिन मुझे तंग ना करें। मैं बाद में कुर्सी की मरम्मत अवश्य कराऊंगा। बाद में कब? कल। नहीं, कल तक तो हम भूल जाएंगे। भूले कोई कुर्सी से गिर पड़ेगा तब स्मरण आएगा। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप आज ही इसकी मरम्मत करा दीजिए ना। शारदा, तुम्हें पता है आज सारा दिवस मैं नगर भ्रमण करता रहा हूँ। थकान के मारे कमर टूट रही है मेरी। इन्हें क्या हो गया? अब कौन सा भूत घुस गया इनमें? हम देखते हैं। नृत्य, व्यायाम नहीं करेगा तो ऐसा ही होगा। पता है, महाराज जी ने अपने प्रवचन में बताया था कि मनुष्य के शरीर के लिए प्रतिदिन व्यायाम उत्तम होता है। मेरी सलाह मान तो तू भी प्रतिदिन प्रातः उठकर व्यायाम किया कर। अम्मा, बैठी 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 बैठी। क्या हुआ अमेश्वरी, कमर अकड़ गई? इसलिए सर्वप्रथम तुम व्यायाम करना आरंभ कर दो। क्या है कि तुम इस घर की मुखिया हो, तो तुमसे प्रेरणा लेकर मैं भी नित्य व्यायाम किया करूंगा। हाँ? लामा लामा, तू मिली सलाह मान। क्यों ना हम मुल्ला नसरुद्दीन जैसे गधा पाल ले? हमें तो अनुभव भी हो गया है। गधा पालने? अरे लामा, सच में गधा पालने में कोई व्यय नहीं है। लामा देख, प्लातो वो मुझे गुलुकुल छोड़ेगा, उसके पश्चात वो तुझे दलबाल छोड़ देगा। इस प्रकार तू दरबार में समय से पहुंचेगा और तुझे महाराज की दाद भी सुनने नहीं पड़ेगी। विक्षिप्त हो गया है क्या? नहीं, ये देखो, एक गधा दूसरे गधे को पालने की बात कर रहा है। यही बचा था, वो भी कर लेता हूँ। शारदा, तुम क्या कह रही थी? कुर्सी की मरम्मत करवानी है ना? जी हाँ, मैं अभी बढ़ई को बुला कर लाता हूँ। हाँ? अच्छा, व्यायाम करने और गधे पालने से तो अच्छा है मैं कुर्सी की मरम्मत ही करवा दूं। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, ये क्या किया आपने? सारे वर्ष खराब कर दिए। लजीज उम्दा। मरण रहे, विजयनगर राज्य ने सदैव ही बुद्धिमान प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान किया और ये मुल्ला नसरुद्दीन महोदय स्वयं एक महान दार्शनिक है। कई कई खा मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? खाने ही नहीं दे रहे। खाई खाई। बिस्मिल्लाह। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, क्या कर रहे हैं आप?
क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही है? आप ही बोला आपके विजयनगर में कपड़ों की कीमत इंसान से ज्यादा है, इसके बाद से हम आपके और आपके चेहरे के कपड़े की इज्जत करती है, दाल डालकर उसकी इज्जत अफजाई करती है। अब वो आपकी जबान में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सम्मान करती है, सम्मान। हमारे स्वामी के वस्त्र भी उन्हीं के समान दिव्य हैं। हम भी उनका सम्मान करेंगे। आप ही हमारे लिए स्वामी हैं, आप ही देवता हैं, आप ही सब कुछ है हमारे लिए। स्वामी। जी स्वामी। वरुणमाला जी। ये क्या किया आपने? आपका सम्मान। हो गया सम्मान या और करना चाहती? जी पूर्ण हुआ। तो जाइए। जो आज्ञा। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आपने हमारे वस्त्रों का सम्मान किया, बहुत अच्छा। अब हम आपके वस्त्रों का सम्मान करेंगे। ना 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 जनाबे राजगुरु, आप ही बोली थी हमारा कपड़ा गंदा है, उस पे धूल जमा हुआ है, इसके बाद से आपके चेला लोग हमको भिखारी बोला था। तो आप हमारा इसका इज्जत मत करो कि गंदा कपड़ा है। कलम ताजा कपड़ा पहन के आएगी, अच्छा कपड़ा पहन के आएगी, उसका इज्जत अफजाई करना आप। अभी हम देख रहे हैं आपका कपड़ा थोड़ा थोड़ा साफ दिख रहा है, वो दाल का कटोरी हमको तो हम इज्जत से आपका इज्जत अफजाई करेगा। जो नहीं, अपना इज्जत खुद कर लिया। मोहतरमा, इतना लजीज खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करती। धन्यवाद राजगुरु, अब आपसे इजाजत चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। पीछा छोटा। राजगुरु, आपको क्या लगती पंडित रामाकृष्णा हमारी पहेली का हल ढूंढ पाएगी? हम कैसे बता सकते मुल्ला नसरुद्दीन महोदय? हाँ, आपको भी क्या पता। कोई नींद बहुत आती, अभी हम जाती। शब्बा खैर। समझ में नहीं आया मुझे। शबा ढेर? शबा कौन था जो ढेर हो गया? कुछ भी हो मनी, देख गुरु जी को तो देख। देख कर ही हंसी आ रही है मुझे तो। वाह, कितनी गहन निद्रा में सोए हम। ईश्वरी क्या कह रही थी? नित्य प्रातः उठकर व्यायाम किया कर। और वो देखो घंटी कुमार सलाह दे रहा था, लामा गधा पाल लेते हैं, गधा। तो इकलौता ही पर्याप्त है, इस घर में एक ही गधे की आवश्यकता है। अब तो प्रतीत होता है तुक्कू राव जी ने जो सलाह दी है उस पर अमल करने की आवश्यकता है। मैं अवकाश लेकर अकेला ही किसी रमणीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़ता हूँ, इन सब से छुटकारा तो मिलेगा। रामा, तू किससे एकांत में बात कर रहा है? कोई देखेगा तो विक्षिप्त समझेगा, मुझे उठा दिया होता। तू चुप कर बंधु, मैं पहले से ही चिंतित हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की पहेली कैसे सुलझाऊंगा, और इस चिंता में अनुवादन का कार्य भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। उचित है रामा, मैं तुझे और व्यथित नहीं करता। तुझे एकांत में जिससे भी बात करनी है कर, बस किसी भी प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की पहेली का हल खोज। हाँ हाँ, तू सो जा।
महाराज ने जो अनुवाद करने का कार्य दिया है वही पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। पर से सेठ राजा राम विजयनगर के इतिहास के संबंध में लिखने की सलाह दे रहे थे। सलाह सलाह सलाह, सब इतनी सलाह क्यों दे रहे हैं? बिन मांगे मिले जो चीज करो पेश हमारे आगे और बन जाओ हमारे अजीज। और ध्यान रहे, आपको उस चीज को अपनी असलियत में रहते हुए ही पाना होगा। ये इस पहली की शर्त है। अम्मा, अम्मा उठो, अम्मा उठो, देखो अम्मा, आपने व्यायाम करने सुबह कहा था तो लातली से आराम हो गया। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। प्रणाम प्रणाम। आदाब मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है कोतवाल साहब, आज बहुत खुश दिखाई देती तुम। महोदय, आपने जैसा उपाय बताया था मैंने वैसा ही किया, एकदम घर में शांति। क्या बात करती है? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जनाब राजगुरु, कल हम आपके कपड़ों का इतना इज्जत अफजाई किया, वो कपड़ा उतार दी तुम, पहन के आती। राज दरबार में सब देखती तो आपका सम्मान बढ़ जाती। अब मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हम पूछना भूल गए। हमें आशा है कि हमारे घर का भोजन आपके मन को भाया होगा। हाँ, बहुत लजीज, बहुत लजीज। वो अपने पंडित रामाकृष्ण जी और महाराज जी आए नहीं? मुल्ला नसरुद्दीन जी, वो तो महाराज ही है ना, वो कभी भी आए कभी भी जाए, उन्हें कौन रोक सकता है। अब रही बात पंडित रामाकृष्ण की, पंडित रामाकृष्ण तो सदैव दरबार में विलंब से आते हैं। महाराज के मुंह जो लगे हैं इसलिए अनुचित लाभ उठाते हैं। हमारा एक राय है राजगुरु, आप भी महाराज के मुंह लग जाइए। हाँ? कोई मनाही थोड़ी ना है। हम कैसे महाराज के मुंह लगे? वो जो पंडित रामाकृष्ण हमको अवसर ही नहीं देते। अच्छा, महाराज जो है सब समस्याओं का समाधान पंडित रामाकृष्ण से करवाते हैं। अच्छा। अब कई समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो चुटकी बजाते ही, पलक झपकते ही हम सुलझा सकते हैं, परंतु महाराज हमारी सहायता लेते ही नहीं। क्या करें? ओफ। हाँ महोदय, यदि महाराज मुझे आज्ञा दे तो मैं खुद सिद्ध कर सकता हूँ कि पंडित रामाकृष्ण से कम बुद्धिमान मैं नहीं हूँ। ऐसा बात है, परेशान मत हो, मैं आपके लिए महाराज जी से दरख्वास्त करूंगा। धन्यवाद। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। आदाब, प्रणाम महाराज। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। हम उम्मीद करते हैं महाराज कि हमने जो पहली पूछा उसका आज हमको जवाब मिल जाएगी। जी, हम भी यही आशा करते हैं। आ गए। गुरुजी, वो देखिए पंडित रामाकृष्ण इसे देरी से आए हैं। तो हम क्या करें? नृत्य करें। महाराज तुझे कुछ कहते नहीं। प्रणाम महाराज। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महाराज, वो मुल्ला नसरुद्दीन महोदय द्वारा पूछे गए प्रश्न का हल लाते लाते देरी हो गई।
तो आपको आज मिल गई, बिन मांगे पूछे जाने वाली चीज मिल गई मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, और इतनी मिली है कि पूरा थैला भर गया है। क्या बात होती है? हाँ। अरे वाह। हम भी देखती क्या मिला आपको इसमें। खोलो, जल्दी खोलो। अभी दिखाता हूँ। अभी कह रहे थे थैला भरकर लाए हैं, अब ढूंढ रहे हैं। दिखाता हूँ गुरुवर। हाँ तो बताइए 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 बताइए। क्षमा करें, प्रातः से खांसी आ रही है। पंडित रामकृष्णा, हमारी सलाह मानिए, आप तुलसी का काढ़ा पी लीजिए, इससे आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। नहीं, मैं बताता हूँ खांसी का रामबाण नुस्खा। पंडित रामकृष्ण जी, आप काली मिर्च को पीस के गुनगुने जल के साथ ग्रहण कर लीजिए, तुरंत आराम मिल जाएगा। सुनिए पंडित रामकृष्ण, आप एक कार्य कीजिए, हमारी सलाह मानिए, मधु ग्रहण कर लीजिए, जो आपकी खांसी है वो छू मंतर हो जाएगी। गुनगुने जल के साथ ग्रहण कीजिए। पंडित रामकृष्ण, हमारी सलाह मधु लीजिए। अरे हमारी सलाह हम कह रहे हैं ना, तुलसी का काढ़ा। नहीं, हम कह रहे अरे आप दोनों चुप रहिए, हम कह रहे हैं हमारी सलाह मानिए, आप मधु लीजिए। अरे हमारी सलाह है कि तुलसी का काढ़ा लीजिए। हाँ मंत्री जी, हमारी सलाह है कि आप मधु ले लीजिए। अरे समझ नहीं रहा, हमारी सलाह है कि आपको ये करना है, आप तीनों ले लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, आशा करता हूँ आपको बिन मांगे दी जाने वाली वस्तु दिखाई दे रही है। बिन मांगे दी जाने वाली वस्तु दिखाई दे रही है? कहाँ है? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पंडित रामकृष्णा, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। जी महाराज। महाराज, बिन मांगे दी जाने वाली वस्तु होती है सलाह। जो इस समय मंत्रीवर, गुरुवर और कोतवाल महोदय मुझे दे रहे थे। सलाह ही वो एक ऐसी वस्तु है जो बिन मांगे भरपूर मात्रा में मनुष्य को प्राप्त होती ही रहती है। क्यों मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, मैं सत्य कह रहा हूं ना? पंडित रामकृष्ण, तुम बहुत सच बोला, तुम जीत गया। वाह वाह, हमारा दिल खुश कर दिया। आज से तुम हमारा अजीज। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। बेमिसाल पंडित रामकृष्ण। रामा, तूने मेरी रक्षा की, तू ही मेरा सच्चा मित्र है। पंडित रामकृष्ण तो बहुत चालाक है। इस दफा और भी मुश्किल पहेली पूछता हूँ। आपने हमको बहुत खुश किया। हमारा अगली पहेली का जवाब तो तुम यूं ढूंढ लेगा, क्योंकि बहुत आसान पहेली है वो। अब मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, थोड़ा अल्प विश्राम का समय भी नहीं मिलेगा? क्या है कि मुझे अनुवादन का महत्वपूर्ण कार्य समाप्त करना है। अफसोस रामकृष्ण, हमारा वक्त रुखसती आ गया है, हमको बगदाद जाना है। वरना आप कुछ मांगे हम ना दें, ऐसे कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। अब हम हमारा दूसरा पहेली पूछती है। सब लोग गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए। आपके शहर में है हमारा हमशक्ल, ढूंढो उसे लगाकर अपनी अकल। फिर से दोहराती है पहेली। आपके शहर में है हमारा हमशक्ल, ढूंढो उसे लगाकर अपनी अकल।
आसान है, सोचो सोचो। हम शक्ल अकल, एक तो ऐसी उलझी हुई पहेली, वो भी विदेशी भाषा में। हमारे ज्ञानी गुरुजी कह तो ऐसे रहे हैं जैसे कि हिंदी में होता तो तुरंत बता देते। क्या हुआ पंडित रामाकृष्णा, पहली मुश्किल लगती है आपको? अरे क्या सोचती है, अकल के घोड़े दौड़ाओ, ठगड़क 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 दौड़ाओ दौड़ाओ। हम शक्ल अर्थात आपके जैसे चेहरे मोहरे वाले व्यक्ति जी जनाब। विजयनगर में? जी जी। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आपके समान सूरत वाला व्यक्ति विजयनगर में वास्तव में है या काल्पनिक है? वास्तव में पंडित रामाकृष्णा, हम जब भी दरबार में आती जाती रोज देखती और वो हमारी नकल भी उतारती। अच्छा, सुनो पंडित रामाकृष्णा, आपके पास कल तक का वक्त होती, कल तक ऐसा आदमी ढूंढ के लाना होगी। क्या हुआ रामा, किस सोच में डूब गया? बंधु, ये दूसरी पहेली जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। क्यों सरल नहीं है? मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने स्वयं कहा है कि उनका हमशक्ल वास्तव में है, कोई कल्पना नहीं है, और जिसे वो दरबार आते जाते हुए देखते हैं। वही तो कठिन भाग है बंधु, इनके हमशक्ल को ढूंढना जो वास्तव में है, काल्पनिक नहीं है। रामा, मुझे डरा मत। मैं क्या तुझे डराऊंगा, मैं तो स्वयं डरा हुआ हूँ। अगर तू भी डरेगा तो मेरे प्राण कौन बचाएगा? कुछ कर रामा, कुछ कर। करता हूँ, कल तक का समय है ना, तू शांत हो जा। प्रतीत होता है कि मुल्ला नसरुद्दीन महोदय अपने देश बगदाद मेरी चोटी और महाराज की मूंछें अपने साथ ले जाकर ही रहेंगे। आप हमसे कुछ बोली? नहीं, कुछ नहीं बोला। नहीं, कुछ नहीं बोला। उचित है। हम आशा करते हैं कि कल प्रातः तक पंडित रामकृष्ण आपकी दी हुई पहेली का हल ढूंढ निकालेंगे। जी महाराज। एक क्षण रुकिए पंडित रामाकृष्णा। महाराज, पंडित रामाकृष्णा ने अभी तक अनुवाद पूर्ण नहीं किया है। महाराज, वो मैं शीघ्र पूर्ण कर दूंगा, अब विश्वास रखिए। वो क्या है ना पंडित रामाकृष्णा, आप हमारे प्रिय हैं तो इसलिए हम आपको स्मरण करवा रहे थे। जी गुरुवर, मुझे ज्ञात है कि मैं आपका सबसे प्रिय हूँ। स्मरण कराने के लिए धन्यवाद, वो मैं शीघ्र पूर्ण कर लूंगा। जाने की अनुमति चाहता हूँ महाराज। अनुमति है पंडित रामकृष्ण। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर जी, प्रणाम। मुल्ला नसरुद्दीन के हमशक्ल को कहाँ ढूंढेगा? बंधु, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की पहेली में अवश्य ही कोई गहरा अर्थ छुपा है। जितना गहरा उतरना है उतना गहरा उतर रामा, बस मुझे बचा ले। तू शांत हो जा बंधु, मैंने कहा ना मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। देख, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने ये कहा था कि प्रतिदिन दरबार जाते हुए उनका हमशक्ल उन्हें मिलता है, तो सर्वप्रथम दरबार से सराय तक जहाँ वो रुके हैं एक चक्कर लगाते हैं। क्या पता मार्ग में कोई संकेत या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस पहेली को सुलझाने में सहायक हो। महाराज, पंडित रामाकृष्ण की तरह आप जनाब राजगुरु जनाब कोतवाल साहब को एक मौका जरूर दें, ये हमारा दरख्वास्त है। जी,
कैसा मौका महोदय? अपना अक्लमंदी दिखाने का। हो सकता है राजगुरु और कोतवाल के रूप में आपको एक रामाकृष्ण मिल जाए। यार सोचने की बात है, सोचिए। वो आपकी भाषा में विचार कीजिए, विचार कीजिए, थोड़ा कीजिए। देखिए मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हमारे विचार से प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्थान होता है, एक महत्वता होती है। जैसे गुरुवर हमारे राजगुरु हैं, उनकी एक विशेष महत्वता है। कोतवाल महोदय का अपना स्थान है, पंडित रामकृष्ण का अपना स्थान है। ये भी सच है कि इन दोनों में से पंडित रामाकृष्ण की जगह कोई नहीं ले पाई। ठीक है, हम बगदाद में पंडित रामाकृष्ण का नाम सुनी है, ये दोनों के नाम पे तो कौवा भी नहीं बोलती उधर। अवश्य मुल्ला नसरुद्दीन महोदय गुरुवर और कोतवाल को उकसाकर अपने झांसे में लेने की योजना बना रहे हैं। महाराज, हमारी ख्वाहिश है कि आप इन दोनों को अक्लमंदी साबित करने का मौका दें। हमारी ख्वाहिश है ये। महाराज ख्वाहिश? वो नहीं, वो आपकी भाषा में कहते दिली इच्छा। हाँ, दिली इच्छा। महाराज, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की ख्वाहिश, दिली इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। हाँ महाराज। गुरुवर महाराज, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। गुरुवर, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय उचित कह रहे हैं आप। हमने भी विचार किया और हम सोच रहे हैं इन दोनों को भी, अर्थात गुरुवर को और कोतवाल महोदय को, दोनों को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का एक अवसर हमें देना चाहिए। तो आप इन दोनों से भी एक एक पहली पूछ लीजिए। जी। पंडित रामकृष्ण आप तो चले गए, लेकिन यहां मुल्ला नसरुद्दीन ने गुरुवर को फंसा दिया है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो दूर दूर तक मुल्ला नसरुद्दीन महोदय के समान हो। हिम्मत मत हार बंधु, हिम्मत मत हार। जब तक अपनी बुद्धि से कोई उपाय नहीं मिल जाता, हमें मुल्ला नसरुद्दीन महोदय के समान दिखने वाले व्यक्ति को ढूंढते रहना होगा। जो भी करना है शीघ्र कर, दिन व्यतीत हो रहा है। हाँ बंधु, हाँ। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने कहा था कि उनके समान दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में काल्पनिक नहीं है। विजयनगर के दक्षिण दिशा में प्राय विदेशी व्यापारी अपना डेरा लगाते हैं, जहां मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय के देश बगदाद के आसपास के स्थान के व्यापारी भी आते हैं। हमें वहां चलना चाहिए। क्या पता वहां चलकर पहेली हल करने का कोई संकेत मिल जाए। चल चल। ओ शुक्रान शुक्रान मशकूर। अच्छा, अभी हम दोनों को एक ही पहेली देती है, दोनों मिलकर इसको हल करने का। एक ही क्यों, हमें पृथक पृथक पहेली दीजिए। वो कोतवाल, हम राजगुरु, कहाँ उनका स्तर, कहाँ हमारा स्तर। तो पहेली का स्तर भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। जनाबे राजगुरु, ये पहेली उस पहेली से भी मुश्किल है जो हमने पंडित रामाकृष्ण को दी है, इसलिए आप दोनों मिलकर इसका हल ढूंढो। अच्छा, कोतवाल क्या हल ढूंढेगा, हमें ही पहेली का हल ढूंढना होगा। जनाबे राजगुरु, जनाबे कोतवाल, आप हमें बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या होती है। और सुनिए सुनिए सुनिए, पंडित रामाकृष्ण की तरह आपके पास भी कल सुबह तक का वक्त होती है। एक बात और,
अगर पहली में दांव पर कुछ ना लगा हो तो मजा नहीं आती। हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो इस पहेली को हम और दिलचस्प बनाना चाहते हैं। अवश्य, आज्ञा है। शुक्रिया। इनायत। जनाबे राजगुरु, जनाबे कोतवाल, अगर कल सुबह तक आप पहेली का हल नहीं ढूंढ पाई तो आपको अपना ओहदा छोड़ना पड़ेगा। ओहदे? ये ओहदे से क्या तात्पर्य है आपका मुल्ला नसरुद्दीन महोदय? ओहदा मतलब पद जो महाराज ने आपको दिया है। कल सुबह तक अगर आपने पहेली का हल नहीं ढूंढा तो आपको राजगुरु का पद और आपको कोतवाल का पद छोड़ना पड़ेगी। गंभीर हो गए आप तो। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आप तो गंभीर हो गए। आप गंभीर क्यों हो गए? बस ये तो खेल है। राजगुरु, ये आपकी अक्लमंदी से जुड़ा हुआ मसला है। हम संजीदा नहीं होंगे तो कौन होगी? मंत्री, मेरा क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं मंत्री। और लो पहली, लो कहाँ लिया उन्होंने दिया। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने एक और हमारी मूंछ और रामा की चोटी पर दांव खेला है, तो दूसरी ओर गुरुवर और कोतवाल का पद भी दांव पर लगा दिया है। हमें मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को रोकना होगा। आपके शहर में है हमारा हमशक्ल, ढूंढो उसे, लगाकर अपनी अकल। वास्तव में पंडित रामाकृष्णा, हम जब भी दरबार में आती जाती रोज देखती और वो हमारी नकल भी उतारती। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की पहेली का अवश्य ही कोई गूढ़ अर्थ है, किंतु क्या? यहाँ तो सभी मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की तरह ही प्रतीत हो रहे हैं। सबकी वेशभूषा भी उन्हीं के समान है, किंतु इनमें से कोई भी उनका हमशक्ल नहीं है। मैं आया तो सही स्थान पर हूँ। उस पहेली का हल भी यहीं से मिलना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, आप यहाँ? प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप यहाँ कभी पूर्व में नहीं आए? आज कोई विशेष प्रयोजन है? जी, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गधे की सवारी करता हो? गधे पर? गधे पर? हाँ पंडित रामकृष्ण, एक व्यक्ति है कमलुद्दीन दोसा। मैंने अक्सर उसे गधे पर बैठे देखा है, और वो भी उल्टा। उल्टा? वो कमलुद्दीन महोदय से मिलना है। इस समय कहाँ मिलेंगे? वो गाय चराने के अपने गधे पे बैठ के जंगल की ओर। उचित है, धन्यवाद। गुरुवर जी। कोतवाल महोदय, यदि आप इस पहेली का हल ढूंढना नहीं चाहते हैं तो हम इनसे बात करते हैं कि नहीं, क्यों नहीं करेंगे महाराज? करेंगे, अवश्य करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कल प्रातः तक हम इस पहेली का हल अवश्य ढूंढ निकालेंगे। हाँ, गुरुवर सत्य कह रहे हैं महाराज। उचित है। उचित है। क्या किया जा सकता है? ये तो बड़ी सरल पहेली है महाराज। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं। हम निवास पर जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे। जैसे ही हम ध्यान में बैठेंगे तो पहेली का हल स्वयं हमारे समक्ष आ जाएगा। महाराज, मुझे कल प्रातः तक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पहेली का हल ज्ञात हो गया। ये फिर टपका कोतवाल मध्य में। गुरुजी, कोतवाल को पहले का सोच गया। शीघ्रता से कुछ कीजिए, अन्यथा कोतवाल विजयी हो जाएगा और आपको अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। गुरुजी, यदि कोतवाल ने उत्तर दे दिया तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगा। लोग बातें बनाएंगे, बातें यही कहेंगे कि निम्न स्तर के कोतवाल ने उत्तर दे दिया और आप महान गुरु तथाचार्य। और फिर गुरुजी, महाराज कोतवाल को आपकी जगह राजगुरु बना देंगे और आपको कोतवाल बना देंगे। अच्छा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज।
अरे शिष्य उधर कहाँ? इधर गुरु इधर। हाँ। नहीं, अरे वाह, ये तो बिल्कुल मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जैसा दिखता है। अवश्य यही उनका हमशक्ल होगा। प्रणाम अरे इनका मुख तो ढका हुआ है। महोदय, क्या आप ही कमलुद्दीन महोदय हैं? जी, मैं पंडित रामाकृष्णा, विजयनगर राज्य का। अल्लाह, आपको कौन नहीं जानता पंडित रामाकृष्णा। जय हो माँ की। कमलुद्दीन महोदय, क्या आप मुल्ला नसरुद्दीन महोदय नाम के किसी व्यक्ति से परिचित हैं? मुल्ला नसरुद्दीन? जी जनाब जी। उनके किस्से और कहानियाँ बहुत सुने हैं हमने। वल्लाह, सुना है कि वो इस वक्त विजयनगर पधारे हुए हैं। क्या ये सच है? हाँ हाँ, पधारे हुए हैं ना। कृपया आप अपने मुख से वस्त्र हटाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपका मुख देखने को इच्छुक हूँ। जनाब, मेरा चेहरा इतना सुंदर नहीं है कि स्वयं पंडित रामाकृष्णा राज दरबार से यहाँ आकर मुझे देखें। कमलुद्दीन महोदय, मैं दरबार के किसी विशेष कार्य हेतु आया हूँ। कृपया वस्त्र हटाएं। हीरा पर बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है। ओह, इसने भी अपने गधे का नामकरण किया हुआ है। पंडित रामाकृष्णा, वल्लाह आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, हाँ बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरी गायों ने घास चर ली है, उन्हें बहुत प्यास लगी है। आप इन्हें पानी पिला लाइए। उतनी देर में मैं पेड़ के नीचे लेटकर अपनी कमर सीधी कर लूंगा। ये भी मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की तरह विचित्र है। हो ना हो, यही वो व्यक्ति है जिसे मैं खोज रहा हूँ। ज्यादा सोच मत, जो ये कह रहा है कर ले, क्योंकि दूध देने वाली गाय की लात भी सहनी पड़ती है। किस सोच में पड़ गए जनाब? कमलुद्दीन महोदय, क्या है कि मैंने कभी गायों को चराया नहीं है। वल्लाह, ये तो और अच्छा है जनाब, आपको एक और तजुर्बा मिलेगा। उचित है, मैं इन्हें पानी पिला लाता हूँ। गाय माता, आओ 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 आओ। इनको क्या हो गया? क्या हुआ गुरुवर? गुरुवर, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? नहीं महाराज, नहीं हो, कुछ नहीं हो महाराज। एक अनुचित उत्तर हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करने के लिए हमारे मस्तिष्क को खटखटा रहा था और हम उसे नकार रहे थे, इसलिए हमने कह दिया नहीं। उचित उचित। हाँ, तो कोतवाल महोदय, आप बता रहे थे कि इनकी पहेली का उत्तर आपको याद हो गया है? हाँ महाराज, पहेली का हल है भूख। हाँ 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 महाराज, भूख जो है संसार में किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकती है। ना 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 ना, अनुचित उत्तर, अनुचित उत्तर। महाराज, ये कोतवाल महोदय अनाप शनाप उत्तर दे रहे। कोतवाल महोदय, हमारी तरह सोच विचार कर अपना मुख खोला कीजिए, समझे आप? कुछ भी उत्तर मत दीजिए आप। महाराज, हमें उत्तर सूझ गया है। इस संसार में सबसे विशाल भूख नहीं है, भूख नहीं है महाराज, सबसे विशाल है सर्वशक्तिमान, तीनों लोकों के स्वामी ईश्वर। ईश्वर ही सबसे विशाल था, ईश्वर ही सबसे विशाल है और ईश्वर ही सबसे विशाल होगा,
क्यों मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हमारा उत्तर सही है या नहीं? जनाब राजगुरु, आपका जवाब सही। हमने कहा था ना महाराज कि हम सत्य कह रहे हैं। हमारा उत्तर उचित है और कोतवाल का उत्तर अनुचित है। जनाब राजगुरु, हमारी पूरी बात तो सुन ले। हमने पूरी बात नहीं सुनी। नहीं तो बोली। हम कह रहे हैं कि आपका जवाब तब सही होती जब ईश्वर खुदा कोई चीज होती, और ईश्वर तो सभी चीजों की होने की वजह है। क्या बात करती है जनाबे कोतवाल? भूख भी सबसे बड़ी चीज नहीं। शेर कितना भी भूखा रहे, घास नहीं खाती। और शेर ही क्या, भूख बकरी को भी घास के अलावा कुछ भी खाने को मजबूर नहीं कर सकती। बात करता है धनी, हमारा बरसों का सपना पूरा हुआ। अब तो बुड्ढे को अपना राजगुरु का पद छोड़ना ही पड़ेगा। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, वो हम। अरे आप फिक्र क्यों करती जनाबे राजगुरु, जनाबे कोतवाल? एक रात का वक्त तो हम आपको पहले दे चुके हैं। इस बार सोच समझ के जवाब देना। हमने अकारण मुसीबत मोल ले ली, अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी। हाय। अच्छा हुजूर, अभी हम जाएगी, आपका इजाजत। खुदा हाफिज। प्रणाम। अल्लाह हाफिज। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे अरे कमलुद्दीन महोदय, कमलुद्दीन महोदय, ओ कमलुद्दीन महोदय, आपकी गायों ने पानी पिया, पेट भर के पानी पिया। हाँ, शुक्रिया जनाब। आप कृपया। जरूर जरूर। पंडित रामाकृष्णा, मेरे समझ में एक बात नहीं आती। मेरा ये चेहरा मेरे पड़ोसी, मेरी बेगम, मेरे बच्चे तक देखना नहीं चाहते, पर आप क्यों देखना चाहते हैं? क्या खास बात है मेरे इस चेहरे में? कुछ नहीं है आपके चेहरे में। नहीं नहीं, क्षमा करना, मैं किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा वो व्यक्ति आप ही हैं। आपको असुविधा हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, पंडित रामाकृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेरी गायों को पानी पिलाने के लिए। गौ माता, कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। हाँ, सूर्यास्त होने वाला है, जो भी करना है शीघ्र कर। एक बंधु, मेरे भीतर जो भी ऊर्जा शेष बची थी वो गायों की भेंट चढ़ गई। अब मैं केवल विश्राम करना चाहता हूँ। यहाँ तेरे मित्र की जान पर बनाई है और तुझे विश्राम करने की पड़ी है। बंधु, विश्राम करूंगा तभी कुछ सोच पाऊंगा ना।